धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भुवि स्वां ते नमोक्तिं विधेम। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आज ध्यान की क्लास है और हम लोग ध्यान में आज बड़ा एक विशेष ध्यान करने जा रहे हैं। प्रकृति के बीच हम लोग रहते हैं। We live amongst the vast encompassing nature, a compass of the whole cosmos is surrounding us. इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना बड़ा मुश्किल है, तो हम विराट बन जाएं, प्रकृति का हिस्सा बन जाएं, और हम चाहें तो छोटे से छोटे बन जाएं। तो ऐसा ही एक गीत है कि जगजननी है जगजननी, आप गायत्रीमय हैं और आपकी कृपा से हमें हमेशा दूसरों के प्रति सच्चिंतन सद्भाव जगे, ऐसी कोई प्रार्थना करें। तो ध्यान हमारे रोज़मर्रा की आवश्यकता है। इसमें जो एक छोटा सा शुरू में अंतर आया है वही आज हमारा वो है, कण कण में अणु अणु में माता रूप तुम्हारा पाया। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ
जहाँ कहीं भी जाते हैं शांति कुंज के प्रतिनिधि बनकर, चाहे वो भारत हो चाहे विदेश हो, हर जगह हमको अपना परिवार जैसे दिखता है। उनको लगता है हमारे परिवार का मुखिया आ गया, हमारे परिवार का सदस्य आ गया, और ऐसा लगता है जैसे परिवार के सदस्य हों। ये किसकी कृपा है? अणु अणु में कण कण में समाई हुई गायत्री माय सत्ता का। वो गायत्री विश्वास करते हैं, हम गायत्री विश्वास करते हैं, तो वो हमारे अंदर अपना परिवार का एक सदस्य देखते हैं। कितनी विलक्षण बात है गायत्री परिवार की। गुरुदेव ने उसको परिवार नाम दिया, गायत्री ने संगठन नाम नहीं दिया, गायत्री गुरुदेव ने परिषद नाम नहीं दिया, गुरुदेव ने और कोई दूसरा नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा परिवार, अपना ही परिवार बनेगा। कण कण में अणु अणु में माता रूप तुम्हारा पाए हम। कण कण में अणु अणु में माता रूप तुम्हारा पाए हम। अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम। अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम। धूप खिले नयनों में उजली, मन में नव सूर्योदय हो। धूप खिले नयनों में उजली, मन में नव सूर्योदय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। जीवन लक्ष्य सुझाया तुमने, कभी न उसको भूले हम। जीवन लक्ष्य सुझाया तुमने, कभी न उसको भूले हम। धन साधन सम्मान मिले तो जरा न मद में भूले हम। धन साधन सम्मान मिले तो जरा न मद में भूले हम। कहीं न हो पग डगमग डगमग, पल भर भी ना कभी भय हो। कहीं न हो पग डगमग डगमग, पल भर भी ना कभी भय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसा अंतःकरण हो माता, जैसा मान सरोवर हो। ऐसा अंतःकरण हो माता, जैसा मान सरोवर हो। वाणी हो वेदों सी पावन,
कर्म सुमन से सुंदर हो। वाणी हो वेदों सी पावन, कर्म सुमन से सुंदर हो। कृपा तुम्हारी पाकर माता, मन पावन देवालय हो। कृपा तुम्हारी पाकर माता, मन पावन देवालय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। जीवन गायत्रीमय हो। जीवन गायत्रीमय हो। गायत्री मंत्र साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् पालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। हमारे यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारीगण, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे बीच में आए हुए बाहर से सभी आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे विभिन्न आमंत्रित अतिथिगणों। मित्रों, आज हम लोग जो ध्यान करेंगे उसके पहले परिभाषा समझेंगे। ध्यान चेतना चित्र, ध्यान चेतना चित्त और चिंतन को कल्मशों से मुक्त करने का नाम है। ध्यान की परिभाषा, चेतना को, चिंतन को और चित्त को जो कल्मशों से मुक्त करे वो ध्यान है। मल विक्षेप के आवरण हमारे ऊपर रोज चढ़ते रहते हैं। जैसे हमारे शरीर पे गंदगी चढ़ जाती है, दांत पे मैल चढ़ जाता है, ऐसे ही हमारे अंतर जगत पर आवरण चढ़ता चला जाता है। इसको साफ करने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है। ध्यान एक प्रकार का साबुन है। ध्यान रूपी साबुन से अपने अंतःकरण को साफ करना। ध्यान, कई लोग कहते हैं एकाग्रता है, तल्लीनता है, पर मैं परिभाषा करता हूँ ध्यान की। ध्यान अपने आप से एकाकार होने की प्रक्रिया है। टू गेट इन यूनिजन विथ यू। ध्यान अपने आप से, हम बहिर्मुखी हैं, बाहर देखते रहते हैं, दुनिया भर को देखते रहते हैं। आप अपने अंदर जाइए और अपने आप से एकाकार होने की कोशिश कीजिए। सामान्य जीवन में भी हम विषयों से एकाग्र होते हैं, पर ये विषय कौन कौन से हैं? कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। आज हमें ये करना है, आज शाम को खाना खाना है, जैसे भी गाजर का हलवा आ गया था बीच में, बाटी आ गई थी बीच में, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। इनके बारे में हम सोचते रहते हैं, दुनिया भर की चिंतन हमारे दिमाग में आते रहते हैं। पर ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने अंतर जगत पे ध्यान देना, अपने विचारों पे ध्यान देना, ये ध्यान कहलाता है। जब खाना खाते हो तो अखाद्य तो नहीं है, ये भी सोचते हो कि खाने लायक है भी कि नहीं, बदबू तो नहीं है, देखा बदबू तो नहीं है, बासी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि
कहीं बासी खाना किसी ने डाल दिया उसके अंदर, टेस्ट कैसा है ये देखते हो। जो खाना खाने में इतना ध्यान रखते हो, तो जब पढ़ते हो तब ये क्यों नहीं सोचते कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो विचार हमारे लिए ज़रूरी हैं कि नहीं। कोई सी भी किताब उठा ली, मैगज़ीन उठा ली और पढ़ना चालू कर दिया, नहीं। हमें खाना खाते समय जितना हम ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान हमको पढ़ते समय रखना पड़ेगा। तुम स्टूडेंट्स हो इसलिए तुमको बता रहा हूँ, जो पढ़ाने वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि हमारे पढ़ने और पढ़ाने का हमारा रूटीन स्वाध्याय का वो होना चाहिए जिसमें कि जो हमारे लिए ज़रूरी हो, जो हमारे आत्मिक विकास में सहायक हो। भोजन जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, वो भोजन हमें करना चाहिए। विचार वो जो हम अच्छे हों और जो हमारे चिंतन को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे सूक्ष्म शरीर को मजबूत बनाएं, ऐसा हमको ध्यान रखना है। भोजन का तो थोड़ा सा ही अंश जाता है शरीर में, छोटा सा, पर जो विचार हमारे जीवन में हम अंदर से बाहर तक पिरोते हैं, गुणों में शामिल करते हैं नित्य हर पल, वो हमें हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। जो विचार हम पोषित करेंगे, पल्लवित करेंगे, वही विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। इसलिए विचारों का परिपोषण, विचारों का बार बार परिशोधन, विचारों का मूल्यांकन के विचार कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, ये आपको करना चाहिए, सही करना चाहिए। और उस समय विचारों पे ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय ऐसा नहीं करते क्या आ गया थाली में खाना चालू कर दिया, अरे भाई कुछ तो देखो उसके अंदर क्या है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल। जब ये देखते हो तो अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों में ये थोड़ा सा ऐसा है जैसा लग रहा है, ये नहीं देखना चाहिए। किताब पढ़ते हो उसी तरह से अपने श्रेष्ठ विचारों को पढ़ने की प्रक्रिया को चालू करो और उसको चयन करना चालू करो। आप अपने आप से पूछो, पूजा पाठ में मन लगता है कि नहीं लगता? पूजा पाठ में मन लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो पढ़ने में क्यों नहीं लगता? पढ़ने में लगता है कि नहीं, बताओ? पढ़ने में लगता है। मन वहीं जाता है जहां आसक्ति होती है। मन वहीं जाता है जहां आसक्ति होती है। यदि मेरी आसक्ति गायत्री माता के प्रति है तो मेरा मन गायत्री माता में बार बार जाएगा। यदि मेरा मन गुरुदेव में है तो मेरा मन उनमें जाएगा। यदि मेरा मन मेरी किताब में है, तुम्हारे लिए नोट्स तैयार करता हूँ, तो मेरा मन इसमें रहता है, इसलिए मैं इसको तैयार कर पाता हूँ, या मैं विभिन्न विषयों पे मैं अध्ययन कर पाता हूँ। क्यों? मेरे मन की आसक्ति उस विषय से जुड़नी चाहिए जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ। इसलिए जहाँ आसक्ति होती है वहाँ ध्यान होता है। अभी कल एक बहन जी आई थी, बहुत एक विलक्षण तथ्य बताया। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन चला रही हैं, और उन्होंने अभी जो प्रदर्शन हुआ था इंडिया गेट पे, उसमें भाग लिया था। सुनीता जी नाम है उनका, पटियाला की हैं, और मैं उनको मिला था आज से 15 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी। बहुत अच्छी प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुई उनकी। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से लड़ाई लड़ करके कानून पास करा लिया कि अश्लीलता के विरुद्ध, अब आज पेपर में भी आ गया वो, अश्लीलता के विरुद्ध कानून बनना चाहिए। धीरे धीरे माहौल बन रहा है। माहौल, आसक्ति कहाँ हो जाती है? आसक्ति ऐसी चीज़ों में हो जाती है और फिर मन वहीं जाने लगता है। माला करने बैठे हैं, मैंने पूछा पूजा पाठ में मन लगता है, तुमने कह दिया हाँ। तो माला करते समय कई बार मन भागता होगा, इधर उधर भागता होगा। इसी तरह से पढ़ते समय भी भागता होगा। आसक्ति हमारा जहाँ टेस्ट होगा वहाँ जाएगी। हमारा टेस्ट कभी कभी खराब हो जाता है, फिर मन नहीं लगता, हमारा मन बार बार बिगड़ जाता है। भोजन में टेस्ट नहीं लगता क्योंकि अभी हम बीमारी से निकले हैं। सब खाते हैं, बड़ा कड़वा कड़वा लगता है, क्योंकि हमारी रुचियाँ, हमारी वृत्तियाँ विकृत हो गई हैं। रुचियों और वृत्तियों के विकृतियों को ठीक करने का नाम ध्यान है। रुचियों और वृत्तियों की विकृति को ठीक करने का नाम ध्यान है। ध्यान रुचियों का परिमार्जन करता है। all the hobbies, all the interest which you have in anything, meditation tries to modify them. Meditation tries to totally transform them. पूरी तरह से modify करने की कोशिश करता है। विवेक बताता है कि हमें किन चीज़ों पर एकाग्र होना सीखना चाहिए। हमारा विवेक बताता है, हमारे अंदर से सोच बताती है हमें किन चीज़ों पर एकाग्र होना चाहिए। ध्यान एक शिक्षण है, ध्यान एक लर्निंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। ध्यान एक शिक्षण है, एक लर्निंग है। उपनिषद का एक पाठ है और उसमें ये कहा जाता है, श्रवण करो और मनन करो, सुनो और मनन करो। श्रवणम शतगुणम मननम सहस्त्रम निदिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम।
एक श्रुति का वाक्य। हमारे यहाँ ऐसा उपनिषदों को श्रुति कहा गया है। सुन सुन के जो लिखा शिष्यों ने उस श्रुति बन गया। गुरु के पास बैठकर गुरु के मुख से निकले गए वाक्य को शिष्यों ने याद कर लिया। शिष्यों ने याद करके अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने याद कर लिया। वही चीज़ धीरे धीरे घूमते 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 ऐसी जगह आ गई जहाँ प्रिंट आउट आने लगा, प्रिंट हो गया। उपनिषद सारे उप यानी पास, निषद यानी ज्ञान, पास बैठकर अर्जित किया गया ज्ञान। मैं बार बार उपनिषद का एक वाक्य तुमको करवाता हूँ हर ध्यान में। उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज मैं जिस उपनिषद का वाक्य लास्ट में तुमसे करवाऊंगा, तुम देखना कितना गूढ़ तत्व उसमें भरा पड़ा है उपनिषद। और जो वेद मंत्र हैं ये ऋचाएँ हैं। मैं 3 डिवीज़न बता रहा हूँ। पहला डिवीज़न है हमारे जो शास्त्रों के ग्रंथ हैं उनमें श्रुति, श्रुति यानी उपनिषद। उसके बाद है ऋचा, ऋचा कहते हैं वेद मंत्रों को, और स्मृति कहते हैं एथिक्स को, डूज एंड डोंट्स, ये करो ये न करो। नीति निषेध जो है इसका बराबर ध्यान रखना है, जिनका स्मरण रखना अनिवार्य है, वे रोजमर्रा के जीवन में काम आएंगे। ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतःकरण का परिमार्जन श्रुति करती है, अंतःकरण का परिमार्जन उपनिषद करते हैं, श्रुति करती है। और बहिरंग का परिमार्जन स्मृति करती है। बहिरंग का परिमार्जन हमारी स्मृति करती है। बहिरंग यानी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, अंतःकरण यानी हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारी विचारणाएं, हमारी भावनाएं। हमारा परिष्कार नियमित चलना चाहिए, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, बराबर नियमित रूप से। ध्यान इस प्रक्रिया का उन्नत चरण है। ध्यान जो है, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ मेडिटेशन की प्रोसेस, इसका एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। श्रुति स्मृति से फिर ग्रेजुअली असेंड करते हुए। इसके लिए वातावरण जरूरी है जो दीप्त करे। ध्यान के लिए वातावरण जरूरी है। ध्यान के लिए वातावरण चाहिए। एक ऐसा वातावरण चाहिए जैसे हिमालय, प्राकृतिक वातावरण, झरने, चोटियाँ, ऊंचे वृक्ष, जैसे शांति कुंज का वातावरण, जैसे विश्वविद्यालय का वातावरण। जैसे विश्वविद्यालय में आपने जगह जगह देखा है वातावरण, जगह जगह ऐसी जगह बनी हुई है, कुंज बने हुए हैं जब बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। यहाँ महाकाल पे ध्यान कर सकते हैं। सुंदर 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 प्रकृति के बीच में ध्यान करने का मन करता है। मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का, ग्वालियर में पढ़ता था और मेरी क्लास थी 6वीं या 7वीं क्लास थी। वहाँ मेरे एक सर थे जो बाद में फिर वाइस चांसलर बने बिलासपुर यूनिवर्सिटी के। वो मुझे पढ़ाते थे। मैं दो कोचिंग क्लासेस लेने के लिए जाता था उनसे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्क था, एक पार्क था, फूल बाग कहते थे, बहुत बड़ा पार्क। उसके अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक बड़ा टीला सा था। उस टीले पे बैठ के हम लोग मेडिटेशन करते थे। मुझे इतना आनंद आता था मित्रों, मुझे ध्यान का अभ्यास वहीं हुआ सबसे पहली बार। मुझे अच्छा लगा। मैं गुरुदेव से बाद में मिला 13 साल की उम्र में, पर वो मुझे जो ध्यान का अभ्यास है वो प्रकृति के सानिध्य में हो। प्रकृति का सानिध्य पाने की कोशिश करो। ट्राई टू कम इन द विसिनिटी, ट्राई टू कम इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नेचर एंड ट्राई टू गेन द वर्च्यूज ऑफ द नेचर। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ तुमको इतना कुछ मिलेगा जो तुमको बना देगा। DSVV कैंपस है, हिमालयाज हैं, प्रखर प्रज्ञा है, ये सब जगह ऐसी हैं जो बहुत पवित्र हैं। और इनसे वातावरण से मनस्थिति, उस दिन मैंने सुना था आर्गुमेंट, हमारे यहाँ 2 बच्चों ने आर्गुमेंट दिया था। एक ने प्रणव तिवारी ने दिया था, अजय भारद्वाज ने दिया था। अजय भारद्वाज ने पॉइंट दिए कि नहीं मालूम नहीं, ये बताना चाहता हूँ। पर वातावरण भी मनस्थिति को बनाता है। वातावरण मनस्थिति को बनाने में मदद करता है। ये यहाँ पर ध्यान करने में मदद करता है। ऐसा वातावरण चाहिए। ध्यान करने में वातावरण बहुत मदद करता है। रामकृष्ण परमहंस एक अपने गांव से निकले पहली बार जब, तो एक बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए मैदान था और शुभ्र आकाश, बड़ा पूरा खुला आकाश। पक्षियों की पंक्तियां आ रही थी सामने से, ऐसी पक्षियों की पंक्तियां। इतना निर्मल आकाश, इतना इन्होंने देखा तो उसको देखते उनको भाव समाधि लग गई, एकदम ध्यान में चले गए। और ये उनकी पहली समाधि थी और उम्र थी उनकी 11 साल। भाव समाधि लगते ही रामकृष्ण परमहंस को पहली बार पता चला कि वास्तव में कितना बड़ा आनंद है प्रकृति में। वातावरण हमें उद्दीप्त करता है। वातावरण हमें कई प्रकार की बातें सिखाता है कि हमें कैसे होना चाहिए।
क्लास में पढ़ने की बातें जितनी भी हैं, लाइब्रेरी की बात, लाइब्रेरी में, क्लासेस में, पवित्र स्थल में, तीर्थ पर हम इसलिए जा, क्लास में जो तुम पढ़ते हो तो उस समय तुम्हारा मन यदि क्लास की किताबों में लगे, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसमें लगे, और लाइब्रेरी और क्लासरूम को भी तुम ऐसा मान लो जैसे तुम तीर्थ में बैठे हो, पवित्र स्थल में बैठे हो, तो इससे क्या होगा, शुभ भावों का एक स्टिमुलेशन होने लगेगा। आज आदमी बहिर्मुखी हो गया है, तो अंतर्मुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन विचारों में लिप्त होना पड़ेगा जिन विचारों के आप समुच्चय हैं। विचारों का समुच्चय ही व्यक्तित्व होता है। विचारों से, जैसे आप यो यच्छद्र सैव स, श्रद्धामयो एवं पुरुष यो यच्छद्र सैव स। चरक ऋषि ने एक बात कही है कि मनुष्य में ऋषि से राक्षस तक बनने के सारे गुण हैं। ऋषि भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। बहुलीकरण किसका करता है? राक्षस बनने के गुणों का करता है, कि क्वालिटीज़ का करता है, कि वो देवता बनने के करता है? उस पर निवेदन करता। बहुलीकरण यानी डेवलपमेंट, इवॉल्विंग द क्वालिटीज़। ये क्या कर पाता है क्या वो, इस पर निर्भर करता है। और फिर वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। बहुत सारे लोग जो गुंडे बन गए, बहुत सारे लोग जो अच्छे बन गए, वो इसीलिए बन गए कि उन्होंने अच्छी क्वालिटियों को बहुलीकरण किया। अच्छी क्वालिटियों का बहुलीकरण, अच्छी क्वालिटी का मल्टीप्लिकेशन। बहुलीकरण को तुम अगर बहुत अच्छे सही इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन, कैसे हम मल्टीप्लाई करें इन क्वालिटीज़ को। बचपन से घर में हमें संस्कार मिले, किसी किसी घर में ध्यान, आरती, प्रार्थना के संस्कार बचपन से मिलते हैं। शुरू से सुबह सुबह उठे तो घर में घंटियाँ बज रही हैं, ध्यान चल रहा है, आरती चल रही है, प्रार्थना हो रही है, अगरबत्ती की सुवास आ रही है, फिर यज्ञ हो रहा है। ये बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है, ये संस्कार मिल जाते हैं। घर में संस्कार बनते चले जाते हैं, पनपते चले जाते हैं। कई घरों में मैंने देखा है, सुबह उठ करके 5 मिनट ध्यान करना चाहते हो अपने बिस्तर पे बैठ के, या बेड टी पीना चाहते हो, ये बताओ। 5 मिनट ध्यान कर लो, भले उसके बाद तुमको चाय पीने की तलब लगी है तो ब्रश करके चाय पियो, पर बेड टी पीना गलत बात है। जो आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो सबसे पहले बिस्तर पे मंगाती है बेड टी। जो आज के युवा है वो बेड टी वहीं मंगाते हैं, जबकि वो समय ऐसा होता है जिस समय कि आप सबसे तरोताज़ा होते हैं, आप उस समय ध्यान कीजिए। या फिर उठ करके 4-5 गालियाँ दी, उसी से ताजगी आ जाती है आपको। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को दी, मौसम को दी, बॉस को दी, सबको दी, पत्नी को दी, तब डांट लगाई, उसके बाद कहा आप चाय लाओ। तो हो सकता है किसी के सुबह सुबह ये रूटीन हो। या हॉस्टल की ज़िंदगी, मैं जानता हूँ, मैं जहाँ पढ़ता था, मैं जहाँ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहा हूँ, मैं 4 साल पीजी हॉस्टल में रहा हूँ, 3 साल अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल में रहा हूँ। दोनों अलग अलग तरह की कल्चर थी बिल्कुल। मैं जब अंडर ग्रेजुएट में था तो उस समय तो बहुत वैरायटी के लोग थे, पर पोस्ट ग्रेजुएट में मेरे साथ वाले इंटेलिजेंट बच्चे सब MD MS करने के लिए आए। तो मैंने रूटीन बनाया सवेरे का। मैंने कहा तुम 4 रात में कितनी बजे सो, तुम 3 बजे सो। मैं सुबह जल्दी उठता था, जल्दी उठ करके पढ़ता था। पर मैं जिस समय 7 बज जाएगी, 7 बजे मैं घंटी बजा दूंगा, घंटी बजा के अपन लोग सब के सब जो है प्रार्थना करेंगे। बहुत शक्ति हमें तो दयानंद जी यहाँ प्रार्थना करते हैं, वो हम प्रार्थना करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, एक आरती उतारते थे। आरती उतारने मेरा साथ मेरे साथ वालों ने दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो लोग आज भी मुझे बताते हैं कि प्रणव तूने जो हमको सिखाया था ना, वो हमने अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाया। वो बच्चे हमारे अपने जो है जहाँ जहाँ शादी हुई वहाँ जा के करते हैं। संस्कारों की बात है, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप कैसा करते हैं। सुबह से अपना ध्यान में मन लगे, ऐसा कुछ प्रयास करें। हम व्यक्तित्व का हिस्सा बनते चले जाते हैं जैसा हम करते हैं। आज क्या है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप हमारी जो है व्यवस्था नहीं बन पा रही है। विद्यालय वैसे नहीं रहे, घर वैसे नहीं रहे, घरों में वैसी व्यवस्था नहीं है, वैसी परंपराएं समाप्त हो गई। पहले छोटे बच्चे स्लेट पे लिखते थे, हमने लिखा है स्लेट पर, हमने उससे भी लिखा है, वो लकड़ी का वो होता था, उससे लिखते थे। क्या बोलते थे? दरकट। और मैं मालवा में बरू बोलते थे, बरू, मालूम नहीं वो उसको क्या बोलते हैं, पर उसको डिबोया, लिखा, उससे हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती थी, बहुत बढ़िया बनती थी। और आज का बच्चा आईपैड पे लिखता है सीधा, आज का बच्चा कंप्यूटर पे लिखता है सीधा। 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा सब कुछ कर लेगा, पेंट ब्रश पे चला जाएगा, वहाँ भी कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। उसको ईमेल करना भले ही नहीं आता हो, परंतु वो सब कुछ कर लेगा जितना। क्यों? क्योंकि आज हमने उसके जीवन में बनावटीपन डाल दिया है। आज का 3-4 साल का बच्चा भी
अच्छी तरह से सब कुछ निकाल के दिखा देगा, यूट्यूब निकाल के दिखा देगा, नर्सरी राइम सिखा देगा आपको कि नर्सरी राइम कैसे देखे जाते हैं और फिल्म्स कहाँ आती हैं, किसका संगीत सुना जा सकता है, सब कुछ सुना देगा। ये आज की ई जनरेशन है और मॉडर्न जनरेशन ने हमको हमारे घर के कल्चर को गड़बड़ा दिया है। तकनीक बढ़ गई है, हमारे व्यवहार में जो लौकिक जीवन के लिए आवश्यक है वो ठीक है, पर यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में दिक्कत ला रहा है। जितनी आवश्यकता लैपटॉप की है या आईपैड की है उतनी आवश्यकता ध्यान सीखने की है। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को ध्यान दिखाना चालू कर सकें, ध्यान इसलिए रोज़ करना ज़रूरी है। हमने क्या किया, अपनी परंपराएं भुला दी हैं। परंपराएं रोज़ जो होती थी, इसलिए क्या हो गया है, आज जो मानसिक रोग हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। मनोरोगों की बाढ़ इसलिए आई है कि हम जिंदगी जीना भूल गए। जिंदगी जीना भूलने से हमारा मन, हम वहीं ढूंढते हैं कि वहीं रस आएगा। चित्त का परिष्कार करना भूल गए हैं, हम क्षमा करना भूल गए हैं लोगों को। हम राग पालना चालू कर चुके हैं, द्वेष पालना शुरू कर चुके हैं। पल पल द्वेष, इससे द्वेष, प्रकृति से द्वेष, परमात्मा से द्वेष, परमात्मा के प्रति कोई कृतज्ञता का भाव नहीं। अपनी सोच पर, पॉजिटिविटी पर हम विचार नहीं करते कि इसमें पॉजिटिविटी आने चाहिए। श्रेष्ठ पुस्तकों का हम स्वाध्याय नहीं करते, उनका चिंतन नहीं करते। आज की समस्या मनोरोगों की अगर हल हो सकती है तो वह ध्यान से और स्वाध्याय से। ध्यान और स्वाध्याय का क्रम यदि नियमित रूप से चल पड़े तो मित्रों हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, मैं कौन सा 15 मिनट का 20 मिनट का ध्यान करा रहा हूँ, 5 मिनट का 10 मिनट का ध्यान करने की बात कर रहा हूँ। रोजमर्रा के जीवन में चित्त को परिमार्जित करने वाली कोई बात रही नहीं। अब पहले, दूसरी बात पे आ रहा हूँ, पहले युद्ध के नियम हुआ करते थे। रात में युद्ध नहीं करना, विवेक सम्मत निर्णय लिया जाता था। आपस में बैठकर दोनों सेनापति बैठते थे, रात में फिर युद्ध नहीं करते थे। आज तो कोई नियम नहीं है, सब नियम टूट गए। युद्ध क्या, प्रेम के लिए भी नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। पहले प्रेम के लिए भी नियम बनते थे, सम्मति ली जाती थी एक दूसरे से। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात लिखी अपनी किताब में, फांसी देने से पूर्व सारा स्टाफ काली पट्टी पहनता है। आपने देखा है, फांसी देने से पूर्व सारा स्टाफ काली पट्टी पहनता है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि इस मानवीय काया का अंत होने जा रहा है। मानवीय काया भगवान का उपहार है, भगवान का उपहार है। थोड़ी देर में नष्ट होने जा रही है, देह नष्ट होने जा रही है। और चूंकि हम कानून के आदेशानुसार इस बॉडी को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए ये एक संस्कार है। ये एक संस्कार जो है हमारे अंदर आना चाहिए कि हम इसके प्रति शोक व्यक्त करें। संस्कारों को डालने की परंपरा हमारे को डालनी पड़ेगी। संस्कार ध्यान का, संस्कार चिंतन का, मनन का, पारिवारिक गोष्ठी का, ये संस्कार है। संस्कृति वर्ड बना है परिष्कृति से। संस्कृति वर्ड जो देव संस्कृति सुनाते रहते हैं ना जगह जगह, परिष्कृति जो सुधार करे, हमारी अंतर जगत का सुधार करे, वो परिष्कार, वो संस्कार। सारी विधियां जितनी भी हैं हमारे भारतीय संस्कृति में परिष्कार के निमित्त हैं। जन्म के पूर्व पुंसवन संस्कार, वहाँ से लेकर जो चालू होते हैं तो श्राद्ध तर्पण, मरने के बाद भी संस्कार। मरने के बाद क्यों करते हो? क्योंकि अपनों को ख्याल है, हमें अपने याद हैं, हम अपनों को याद करके हमने किसी को विदा किया तो उनका भी हमें ध्यान है। ये सामाजिक व्यवस्था थी। ध्यान हमारी व्यक्तिगत अवस्था को इम्प्रूव करने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत स्टेटस, हमारा पर्सनल स्टेटस जो है, व्यक्तिगत अवस्था, उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति की चेतना को अहम से मुक्त करना ध्यान कहलाता है। व्यक्ति की चेतना को अहम से मुक्त करना ध्यान कहलाता है। ध्यान हमें आकाश से भी व्यापक बनाता है, अणु से भी छोटा बनाता है। ध्यान हमें आकाश से भी व्यापक बनाता है और अणु से भी छोटा बनाता है। आज यही ध्यान करेंगे अपन। वही परमेश्वर अणुयान भी है, महतो महीयान भी है, और वही परमेश्वर अणु में विभु भी है और लघु में महान भी है, छोटे से छोटे में भी है। इस परमेश्वर का ध्यान करके, ध्यान के माध्यम से हम विराट से विराट बने और छोटे से छोटे बने, अहंकार मिटाएं। ध्यान हमें अहम से मुक्ति दिलाना सिखाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात लिखी है, हम कार्यकर्ताओं को मिलिट्री का आदमी बनाना चाहते हैं। सेना में क्या होता है, सैनिक बॉर्डर पे भी काम करते हैं। कुछ सैनिकों की ड्यूटी लगती है भोजन परोसने की, तो भोजन भी परोसते हैं। कुछ सैनिकों की ड्यूटी लगती है भाई वहाँ नदी में बाढ़ आई है, तुम लोग सेवा करने के लिए जाओ, सैनिक वहाँ जाते हैं। क्या ये काम अलग अलग हैं? उनको हमको तो सिखाया नहीं गया था। नहीं, सब करना पड़ेंगे, आपको सारे काम करना पड़ेंगे। कहाँ जरूरत है ये देखा जाता है। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथ में काम लिया। उनसे पूछा गया
ये भैया तो हमारे आराध्य पुरुष हैं, प्रथम पूज्य हैं, ये इनसे क्या काम लिया जाए। सबने अपने अपने जिम्मे काम ले लिया, तो श्री कृष्ण से खुद ही पूछा जाए भाई आप क्या काम लेंगे। श्री कृष्ण ने झूठी पत्तल उठाने का और ब्राह्मणों के पांव धोने का काम हाथ में लिया। जितने भी लोग आएंगे, ऋषि आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, जो भी आएंगे, उनके हम पांव धोएंगे। उन्होंने पांव धोए, उस भोजन कराया और झूठी पत्तलें उठा के ले गए। ये छोटा से छोटा काम, लघु से लघु काम। जो लघु से लघु काम करने को तैयार हो जाए वो महान से महान बन सकता है। जो छोटा से छोटा काम करने को तैयार हो वो महान से महान बनने की उसके अंदर पात्रता है। प्रथम पूज्य कौन? श्री कृष्ण। अहम से मुक्त हो गए वो, अहम से मुक्त। अहम अपनी उपेक्षा नहीं बर्दाश्त कर पाता, अपनी अवमानना बर्दाश्त नहीं कर पाता। अहम क्या सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, whatever is in this world is me and none else। मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वे सर्वा हूँ। एक रहीम का दोहा है, बड़ा अच्छा सुनने में। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाई। घटत घटत फिर ना घटे, घटत घटत फिर ना घटे, घटत घटत फिर ना घटे, बरु समूल कुमलाई, बरु समूल कुमलाई। ये पूरा दोहा है। इसका अर्थ है धन और मान जो जो बढ़ते जाते हैं तो वैसे 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 बढ़ते हैं जैसे सरोवर में जल बढ़ता है। और सरोवर में रहना कैसे चाहिए? कमल के कमल के फूल की तरह से। कमल भी वैसे ऊंचा उठता चला जाता है, कमल डूबता नहीं है, कमल भी वैसे ही बढ़ता चला जाता है। हम सहन ही नहीं कर पाते कि हमारा पैसा हमको मिला और हम किसी को कोई और बढ़े हमारे माध्यम से। कमल जो है वही बढ़ता चला जाता है और कमल के पास पास जो और भी छोटे छोटे कमल हैं वही बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमारे बगल में ये क्यों? कमल ये नहीं कहता। कमल बहुत निरहंकारी है। कमल 3 मीटर पानी बढ़ गया तो वही बढ़ जाता है, और जब कमल घट जाता है पानी तो घटता भी नहीं है। सरोवर का जल घट जाए तो घटता भी नहीं है। संपदा ऐसी तरह की चीज़ होती है। इसी तरह संपदा घट भी जाए तो मन नहीं घटना चाहिए, मन नहीं कुम्हलाना चाहिए, क्योंकि कमल नहीं कुम्हलाता तो तुम कैसे कुम्हला गए? अरे पैसा कम हो गया तो कोई बात नहीं, फिर भगवान देगा, फिर आएगा। ये हमारा मनस्थिति होनी चाहिए, अहम मुक्त मनस्थिति, अहम मुक्त मनस्थिति। रियासत चली गई, देखो कितनी रियासतें चली गई। भगवान इन्होंने करीब 150-170 के करीब रियासतों को मिलाया वल्लभ भाई पटेल ने, और सारी रियासतों को मिला करके उन्होंने एक कर दिया। रियासतों मिला के कर दिया, पर उनका नाम तो हिज एक्सीलेंसी रहा, हिज एक्सीलेंसी, हिज हाईनेस, हिज हाईनेस। और हिज हाईनेस के साथ क्या पहले हुआ करते थे? 50 एडीसी, 50 नौकर, 50 पाँव धोने वाले। अब क्या हुआ? पैसा ही नहीं है तो नौकर ही नहीं, एक एडीसी चलता है। एडीसी कौन है? वही नौकर है, वही ड्राइवर है, वही सब कुछ है। पैसा देने के लिए तनख्वाह नहीं है उनके पास, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। तो ये जो आदमी है उसका अहंकार साथ चलता है, आदमी का अहंकार ही उसको बड़ा बनाते रहता है। श्री कृष्ण को आता है बड़ा से बड़ा काम करना, छोटा से छोटा काम करना। साधक को बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए और छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो उन लोगों से कहा जाए चलो गंगा में सफाई करने चलेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बड़ा से बड़ा काम करेंगे, तुमसे बहुत बड़े काम कराएंगे, वो भी करेंगे। ये जो अहम मुक्त होने की चेतना का ध्यान क्रम है, ये हमको ध्यान सिखाता है। जीवन में सामान्य व्यक्ति को कला नहीं आती। गांधी जी ने छोटा सा काम किया था, तुम गांधी जी की बातें, छोटी सी बात घटना सुनाता हूँ। गांधी जी को आमंत्रित किया गया एक कार्यक्रम में, और गांधी जी उस कार्यक्रम में आए तो कोई जानता नहीं था उनको, कोई पहचानता नहीं था। जो पहचानता था वो आया नहीं था। इंडिया हाउस लंदन, इंडिया हाउस में उनको बुलाया गया, उनका लेक्चर था, और जिसका लेक्चर है वो आदमी स्वयं आकर के सफाई कर रहा है। भाई क्या करना है? बोले इसको टेबल को सीधी लगाओ, गांधी जी आते ही होंगे अभी। तो गांधी जी बेचारे सब लग गए टेबल ठीक करने में। जब सब हो गया, व्यवस्थित हो गया, टाइम हो गया, बोले गांधी जी समय के बड़े पाबंद हैं, भाई अभी तक आए नहीं, और वो आदमी कहाँ है? इतने में आदमी दौड़ दौड़ चलाया। बोले अरे मैंने सुना गांधी तो आ गए। आते उसने देखा अरे गांधी तो ये रहे। तो बोले आधे घंटे से तो टेबल सेट करवा रहे हैं हमारे साथ। बताओ गांधी जी में अहंकार था क्या? अगर अहंकार होता तो आते ही बोलते मैं मुख्य अतिथि हूँ, कहाँ है मेरी कुर्सी, लाओ पहले मेरी कुर्सी लगाओ। ध्यान कहता है कि हमारा आंतरिक विस्तार हो,
बाहिरंग विस्तार न हो, हमारा आंतरिक विस्तार हो। पुण्य और तपस्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे हम सर्वव्यापी होते चले जाते हैं। जैसे हमारा पुण्य और तप बढ़ता जाता है वैसे हम सर्वव्यापी हो जाते हैं। पर व्यवहार में ऐसा व्यक्ति सामान्य रहता है। ही इज जस्ट ए ऑर्डिनरी बीइंग। ही डजंट लुक लाइक ए एबनॉर्मल बीइंग। ही इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। वीवीआईपी स्टेटस नहीं रखता। गुरुदेव के साथ हम लोग रहे बेटा, तुम लोग बताना चाहता हूँ, गुरुदेव खटिया में बैठते थे, खटिया में पलंग पे बैठते थे। कई बार हम लोग बैठे लिखने के लिए, और लिख के हमने सुनाया तो गुरुदेव क्या है, समझाने के लिए, कटिंग को समझाने नीचे आके बैठ गए हमारे पास। अरे तुमने ये क्या लिखा, तुम देखो ये, इसको देखो। हमने कहा गुरुदेव आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप महामानव हैं, आप पलंग पे बैठिए, हम आपको वहीं दिखा देंगे। बोले अरे मैं महामानव हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे तुम बता रहे हो। नीचे आके बैठ गए और नीचे आकर के बैठ करके समझा रहे हैं। कई बार ड्राइंग समझाने के लिए, बिल्डिंग की डिज़ाइन समझाने के लिए हम, शरद भाई साहब हम लोग से ऊपर बैठे होते थे, हमको समझाने के लिए माइन्यूट डिटेल्स नीचे आके बैठ जाते थे। बड़े पुरुष, महापुरुष इस तरह के होते हैं। हमारी जो मुक्त चेतना है वो सारी की सारी उपाधियों को पार कर जाती है, विशेषताओं को, विशिष्टताओं को और बड़प्पन को, बड़ेपन को पार कर जाती है। रामतीर्थ कहते हैं उपाधि व्याधि होती है, उपाधि व्याधि होती है। हेड ऑफ दिस तंत्र में परेशान करती है मुझे। कई बार मुझे परिचय दिया जाता है तो मैं बोलना पड़ता है मुझे, अरे भाई चुप करो यार, मन बंद करो। मैं एक आदमी भी हूँ, मैं एक वक्ता हूँ, मैं बोलूँगा, मैं अपना परिचय खुद दूंगा, मेरा वक्तव्य खुद मेरा परिचय देगा, मुझे बोलने दो ना। ध्यान हमें सारे के सारे व्यक्तित्व से, समष्टि से परे ले जाता है, हमारे व्यष्टि से और समष्टि से परे ले जाता है, मैं के पार ले जाता है। ध्यान हमें मैं के पार ले जाता है। फिर वहाँ आप ही आप हैं और परमात्मा है, आप हैं और आपका परमात्मा, और कोई नहीं। फिर आप दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, सभी परमात्मा। बूंद समुद्र में समाई, सागर का अनुभव हुआ। बूंद समुद्र में समाई, सागर का अनुभव हुआ। ध्यान में सारी शुद्रताएं लीन हो जाती हैं। बूंद जब समुद्र में समाती है तो बूंद समुद्र बन जाती है। ध्यान में सारी शुद्रताएं लीन हो जाती हैं। हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े हैं। छोटापन नहीं है हमको शोभा देता। जहाँ तक शुद्रताएं हैं वहाँ तक शुद्रताएं मतलब संकीर्णताएं, छोटापन, वेरी नेगेटिव थिंकिंग, वेरी मतलब अपसर्ड थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, ये शुद्रताएं हैं। चिंता, तनाव, लड़ो शुद्रता से और अपनी चिंता भगवान पर डाल दो। मैं तो एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि एक फूल लो, माथे से लगाओ और भगवान के चरणों में डाल दो। भगवान हमारी चिंता, अब आपकी चिंता, आपका आशीर्वाद हमारे साथ। तुम देखना सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मैं तो न जाने कितनी चीज़ों से जूझा हूँ, न जाने कितनी चीज़ों से लड़ा हूँ। जब भी नेगेटिविटी आती है मैं फूल लगाता हूँ माथे से और मैं गुरुदेव माता के चरणों में रख देता हूँ। तुम भी ऐसे किया करो। याद नहीं हो रहा है गुरुजी, याद कराओ। चलो, हमारी परेशानी आपके ऊपर, अब आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर। फिर पढ़ना चालू करो। तुम क्या है ना, अपना अहम बीच में ले आते हो ना, मैं, मेरी शुद्धता, मेरी दुर्बलता, उसको मत लाया करो। मन चिंता मुक्त होता चला जाता है जब विसर्जित कर दिया जाता है, फिर हमारी कोई समस्या नहीं रह जाती। यह विवेक और सोच हमें ध्यान देता है। यह विवेक और सोच कि हम नहीं हैं, परमात्मा है। अब तो हम परमात्मा में मिल गए, बूंद समानी समुद्र में। उसी तरह से हम भी इस परमात्मा में विलीन हो गए हैं। ये बार बार सोचें, ध्यान करेंगे। चलो, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। मन शांत, मन शांत। मन भाग रहा है, बार बार भाग रहा है, सबका भाग रहा है। रोको उसको, पकड़ के लाओ। मृत्युंजय ऑडिटोरियम में इसी स्थान पर जहाँ तुम बैठे हो वहाँ बुला लो उसको, मन को। दौड़ता हुआ मन वापस शांत, वेरी काम पोज्ड क्वाइट माइंड। कल्पना करो कि आप गायत्री कुंज, शांति कुंज का कैंपस, उसमें बैठे हैं।
वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, गुरु सत्ता का सानिध्य। इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या मिलेगा? और लोगों को कहाँ मिलता है? दूर दूर से आते हैं और यहाँ के वाइब्रेशंस को जब लेके जाते हैं तो कहते हैं हमको ये वातावरण कहाँ मिलेगा? प्रकृति का, स्पिरिचुअलिटी का, एम्बियंस, वाइब्रेशंस। गंगा की गोद, हिमालय की छाया। गंगा की गोद, हिमालय की छाया। बहुत बहुत सुंदर सा गंगा के ऊपर उगता हुआ सूर्य, हिमाच्छादित शिखर सोने के समान, स्वर्ण मंडित। कल्पना करो कि ये सूर्य धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। छोटा सा सूर्य, लाल गुलाब सा सूर्य, लाल गोल सा, गोल संतरे के समान गेंद जैसा दिखने वाला सूर्य बड़ा बड़ा होता जा रहा है। और ये बड़ा होकर के हमारे अंदर प्रवेश कर गया, हमारे अंदर पूरा प्रवेश कर गया। आपका शरीर बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जा रहा है। इसको जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बना लो, पूरा ऑडिटोरियम में समा जाए। एक का शरीर पूरे पूरे ऑडिटोरियम में समा जाए। कमरे की दीवारों को आप छूने लगे, ऐसा सोचने लगे, या जब अपने कमरे में करेंगे अपने बिस्तर पे बैठ के तो ये सोचने लगे कि हमारे दीवारों को छू रहे हैं। जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, इन भावनाओं को यदि थोड़ा थोड़ा भी अपने विचारों में ले आएंगे तो 5 मिनट के ध्यान में भी बहुत ताजगी आ जाएगी। अब आपको लगेगा कि आप अपने हाथ भी नहीं हिला सकते, बहुत कठिन है। आपका सिर छत को छू रहा है। पहले 2-3 मिनट तक इसी तरह का भाव करें कि हमारा शरीर छत, घर की, कमरे की दीवारों को, हमारा सिर कमरे की छत को छू रहा है। हम फैलते चले जा रहे हैं सूर्य के समान। सूर्य हमारे अंदर और हम सूर्य के समान फैलते चले जा रहे हैं। फिर कमरे के बाहर, फिर पूरे घर में, फिर आप अनुभव करेंगे कमरा आपके अंदर है। पूरे पड़ोस को भर दें, पूरे आसपास के परिकर को भर दें अपने अंदर। महसूस करें कि सूरज, चांद, तारे भी आपके भीतर ही घूम रहे हैं। इतना विराट बन जाओ। अणुरणीयान महतो महीयान। घुस जाओ, घुसने दो, सबको आने दो। एहसास इतना तीव्र हो कि आपको सूरज भी दिखाई पड़े, चांद तारे भी आपके अपने भीतर दिखाई पड़े। 3-4 मिनट रोज इसी तरह से करो। धीरे धीरे पूरे आकाश को भर दें। अब उल्टी प्रक्रिया शुरू करो। अब उल्टा प्रक्रिया, धीरे 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 कल्पना करो आप छोटे होते चले जा रहे, छोटे होते चले जा रहे। जैसे गुब्बारा फूला था वैसे गुब्बारे की हवा निकल रही धीरे धीरे, छोटा 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 छोटा। उल्टी दिशा में चले। आपका शरीर इतना बड़ा नहीं जितना कि लगता है। अब वो 1 फुट का हो गया है। आप एक छोटे खिलौने जैसे। कभी तुमने साइंटिफिक फिक्शन देखा हो तो उसमें देखा होगा बड़े से एकदम छोटा हो जाता है। कभी गुलिवर की कहानियाँ देखा हो, गुलिवर की कहानियों के ऊपर बेस्ड स्टोरीज देखी हो, बिल्कुल वैसी छोटे होने कल्पना। इतने छोटे कि आप अपनी मुट्ठी में आ जाएं, फिर और छोटे और छोटे, इतने छोटे हो जाएं खुद को ढूंढ ही नहीं सकें। अणु की तरह सूक्ष्म, अणु की तरह सूक्ष्म। आपके दोस्त आए ढूंढने तो उनको पता ही नहीं चले कि आप कहाँ हो। बोलने की भी जरूरत न पड़े कि मैं यहाँ हूँ। आप हो। आपको अपने आप को उस परमात्मा रूपी विराट में मिलाना है, जो विराट भी है और लघुतम भी है। पहले आकाश जितना विशाल, फिर अपने आप को अदृश्य अणु जितना छोटा। अगर आपने ये 5 से लेकर 7 मिनट रोज ध्यान किया एक दिशा में, फिर 12 थोड़े दिन तक दूसरी दिशा में, इतना स्वस्थ, इतना आनंदित, इतना आप केंद्रित महसूस करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धीरे 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 सामान्य अवस्था में आ जाए।
विशाल से विशालतम, विशालतम से लघुतम, यही ध्यान जो मैंने बताया था संगीत के साथ करेंगे। अपने आप को बड़ा बनाने की कल्पना करिए। विराटतम, विराटतम से लघुतम, 5 मिनट का ध्यान है ये। धीरे धीरे बढ़ा के 10 मिनट का कर सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं। विराट होने का ध्यान 5 दिन तक करो, लघु होने का ध्यान 5 दिन तक करो। 5 दिन के बाद विराट ही फील करो तो हमेशा अपने, फिर 5 दिन लघु होने का फीलिंग करो। ये तुमको देखते देखते इतनी मन की शांति देगा कि तुम अपने अंदर से बाहर तक ताजगी महसूस करोगे। आज इसके समापन के क्रम में हम लोग प्रथम प्रश्नोपनिषद प्रथम प्रश्न का 8वां प्रश्न बोलेंगे, श्लोक मेरे साथ साथ बोलेंगे। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदत्येश सूर्य। इस सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है यह किरण जाल से मंडित एवं प्रकाशमय तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप सूर्य से उत्पन्न प्रकाशित होते हैं। वह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है, जीवन ज्योति का मूल स्रोत है, समस्त जगत का प्राण है। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाता है, सबको जीवन प्रदान करता है। हम इसी की तरह से विराट बने। ऋतुओं का परिवर्तन करना इसी का कार्य है। हमारी सैकड़ों आवश्यकताओं को यह सूर्य पूरा करता है। ऐसे सूर्य को नमन। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाइए, सिर पे लगाइए, छाती पे लगाइए। तीनों शरीर है हमारे, दोनों बाहों को लगाइए। लाइट्स ऑन करें। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अगली क्लास इसी गुरुवार को 28 तारीख को गीता की हम लेंगे। मैं उसके अगले दिन फिर बाहर चला जाऊंगा मैं अहमदाबाद, तो उसी दिन शाम को लेंगे। ठीक, उस गुरु सत्ता को नमन करें, आराध्य सत्ता को, जिनकी कृपा से ये आज का सत्संग संभव हो सका।